हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर तो आज तक। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, बड़े लोगों की संकुचित मन स्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है। तो बड़े लोगों की जो संकुचित मन स्थिति होती है उसको व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है। तो आंसर होगा, खजूर का जो पेड़ होता है काफ़ी बड़ा होता है, पर उससे पथिक को ना तो छाया मिलती है और ना ही फल मिलते हैं। उसी तरह जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो मनोवृत्ति होती है संकुचित होती है, उनसे किसी को लाभ नहीं होता। दूसरों को जो उनकी मन स्थिति होती है, जो उनकी संकुचित विचारधारा होती है, उससे किसी का भी लाभ नहीं होता। तो जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, खजूर के पेड़ के समान होते हैं, जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता अगर उनकी मन स्थिति संकुचित होती है। अगर उनकी सोच बहुत छोटी है, अगर वो ऊंचा नहीं सोचते तो वो क्या होता है, हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। फिर है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों। तो साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर जो सूप है वो है जो छलना होता है जिससे कि हम अनाज को छानते हैं। तो कोई चीज़ जब छानते हैं तो क्या करता है, सूप जो अच्छा अनाज होता है वो तो अपने सूप में रख लेता है, लेकिन जो बेकार का कचरा होता है उसको बाहर फेंक देता है। तो जो सज्जन पुरुष है उन्हें भी क्या होना चाहिए, सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, मतलब अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला होना चाहिए और बुरी बातों को बाहर निकाल देने वाला होना चाहिए। फिर है आपका अगला प्रश्न कि तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं। तो आंसर होगा, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। अगर हम सब लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं तो इससे हमें क्या होता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है और हमारी सुरक्षा भी होती है। फिर है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो आंसर होगा, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम पढ़ाई में आने वाली उनकी जो समस्या है उनको दूर करें। तो गरीब लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको हम पढ़ा सकते हैं फ्री में, और उनको कुछ प्रॉब्लम आती है पढ़ने में तो हम बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और इस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं। फिर सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं। तो सज्जन लोग जो होते हैं वो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं विलोम शब्द, तो आपको देखना है कौन सा किसके साथ आएगा। जैसे यहाँ पर है सत्य, तो सत्य का विलोम होता है असत्य। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सत्य का असत्य। तो सत्य का बनाया है, गांधी जी सत्य बोलते थे, असत्य हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह आपको देखने हैं और कौन कौन से हैं जिनका विलोम शब्द यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहला है आदर। तो आदर का होता है विलोम शब्द अनादर। तो आदर का हम बनाएंगे, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। फिर है स्वकाज। स्वकाज का होगा परकाज। स्वकाज मतलब अपना काम। तो मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था, अपने काम के लिए आया था। परकाज मतलब दूसरों का। तो सज्जन लोग जो होते हैं परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। तो सज्जन लोग क्या करते हैं, दूसरों के काम के लिए अपना संग्रह करते हैं धन का। फिर है बुरा। बुरा का होगा अच्छा। तो उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा, या फिर हम कह सकते हैं हमारे बुरे कर्मों का फल हमको मिलता है। अच्छा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। प्रेम। प्रेम का उल्टा होता है नफरत। तो प्रेम, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, नफ़रत, हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। फिर है अगला नज़दीक। नज़दीक का होता है दूर। तो नज़दीक, मेरे घर के नज़दीक ही बाज़ार है, मतलब मेरे घर के पास में ही बाज़ार है। दूर, पाठशाला मेरे घर से दूर है। फिर है मृत।
और मृत का होता है जीवित। तो उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए, मतलब मरे हुए पाए गए। जीवित मलबे में से कई लोग जीवित निकले। छोटा छोटे का होता है बड़ा। तो छोटा हमारा घर छोटा है, बड़े का हम बनाएंगे कुछ भी बना सकते हैं, हमारा घर बड़ा है या वह बड़ा आदमी है। फिर है आपका अगला प्रश्न, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, तो नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो, तो सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो आंसर होगा, हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे और उस धन से हम क्या करेंगे, अनाज और दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो खरीद कर उनको देंगे। तो उस धन से हम अनाज लेंगे और भी जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो हम खरीदेंगे और उनको दे देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो पहला वाक्य है, वह कौन जा रहा है। तो यहाँ पर जो कौन है वो रेखांकित शब्द है। और पहला इनाम किसे मिला, यहाँ पर किसे रेखांकित शब्द है। आप क्या लाए हैं, तो यहाँ पर क्या रेखांकित शब्द है। किसने कहा आज छुट्टी है, तो यहाँ पर कहा जो है किसने है वो रेखांकित शब्द है। तो इन वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने, इन शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो कौन है